माता दी मित्रों, नमस्कार। आज द्विवेदी युग की दूसरी क्लास है। देखिएगा पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की पत्नी की उज्जवल चरित्र के अंकन के लिए मैथिली और गुप्त ने किस ग्रंथ की रचना की है? अर्जन, यशोधरा, द्वापर या झंकार? तो यह है यशोधरा। यशोधरा 1932 ईस्वी की रचना है मैथिली और गुप्त की, और ये गीत नाट्य शैली पर है। इसमें महात्मा बुद्ध के संन्यास के उपरांत यशोधरा की उदात्त स्थिति का चित्रण है। इसकी एक पंक्ति देखिएगा, सिद्ध हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। गुप्त जी ने साकेत 1931 ईस्वी में जो महाकाव्य लिखा है, इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला। गुप्त जी ने आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना साहित्यिक गुरु माना है। इनकी अन्य रचनाएं देखिएगा, भारत भारती 1912 में, ये झंकार, द्वापर 1936 में, जयद्रथ वध 1910 में, रंग में भंग 1909 में। मनोविनोद भाग 1, 2, 3 किसकी रचना है? मुक्तिबोध, पंत, श्रीधर या सेनापति? तो ये श्रीधर की है, मनोविनोद भाग 1, 2, 3। अगला देखिएगा, व्याख्या देख लीजिए। मनोविनोद 1882 ईस्वी में 1882 में भाग 1, 2, 3 श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा में रचित मौलिक रचना है। श्रीधर पाठक का मौलिक रचना है यह। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं, और इनकी कश्मीर सुषमा जो है 1904 ईस्वी में ब्रज भाषा में रचित अन्य मौलिक काव्य है। हल्दी घाटी नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है? हल्दी घाटी नामक, तो हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे जी हैं। श्याम नारायण पांडे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि हैं। हल्दी घाटी तथा जौहर 1945 ईस्वी में, इनका महाकाव्य हल्दी घाटी और जौहर महाकाव्य है। किसका? श्याम नारायण पांडे जी का। माखनलाल चतुर्वेदी ये राष्ट्रीय संस्कृत काव्य धारा के कवि हैं, और इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की निम्नलिखित में से किस विशेषता को उल्लेख नहीं किया है? अधिकतर पदों में बड़े ढंग से हिंदी अपनी चाल में चली चलती दिखाई पड़ती है। इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसे दो एक क्रियाओं के भीतर ही सिमट कर रह जाना है। तो इसमें से कौन सा विशेषता नहीं है प्रिय प्रवास के रामचंद्र शुक्ल के अनुसार? तो इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त है, यही नहीं है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन व्याख्या देख लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास की विशेषता है, इसकी कथा वस्तु एक अच्छे प्रबंध के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त है का उल्लेख नहीं है। अन्य विकल्प, आचार्य शुक्ल का प्रिय प्रवास के संबंध में बताई गई विशेषता है। प्रिय प्रवास हरिओत जी का है, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। अयोध्या उपाध्याय हरिओत की महत्वपूर्ण रचनाएं देखिएगा, रसिक रहस्य 1899 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, चोखे चौपदे 1932 में, चुभते चौपदे 1924 में, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, पद्म प्रसून 1925 में, रस कलश 1931 में, फूल पत्ते 35 में, कल्पलता 37 में, मर्म स्पर्श 1956 में। अगला क्वेश्चन है, भालों में रणझंकार अभी, लटकती कटी में तलवार अभी, भोले पर में ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी। ये प्रज्ञा प्रवाह उदित उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की है? मैथिली शरण गुप्त की, रामधारी सिंह दिनकर की, कन्हैयालाल सेठिया की या श्याम नारायण पांडे की? तो कौन सा है? ये श्याम नारायण पांडे की है। भालों में रणझंकार अभी, लटकी कटी में तलवार अभी, भालों पर ललकार अभी, आँखों में है अंगार अभी। प्रज्ञा प्रवाह से उदित उपयुक्त पंक्ति श्याम नारायण पांडे की है। अगला देखिएगा पंक्ति किसकी है? हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बिचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी।
ये किसकी पंक्तियाँ हैं? ये मैथिली षड़गुप्त की। ये हमारे जीवन पर पंक्तियाँ मेल खाती हुई दिखती हैं। सांडों को मिलता दूध भात, बच्चे भूखे यकुलाते हैं, माँ की हड्डी से ठिठुर चिपक जाड़े की रात बिताते हैं। ये किसका है? तो एक पंक्तियाँ दिनकर की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत भारती के रचनाकार कौन है? तो मैथिली षड़गुप्त जी हैं। भारत भारती के रचनाकार मैथिली षड़गुप्त हैं। भारत भारती 1912 की है। इस रचना की मूल प्रेरणा मुसद्दसे हाली तथा ब्रजमोहन दत्तात्रेय कैफीकृत भारत दर्पण पुस्तक से प्राप्त हुई है। इस रचना को लिखने पर महात्मा गांधी ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी है। भारत भारती पे मैथिली षड़गुप्त को किसने दी है? तो महात्मा गांधी ने दी है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक काल के काव्य में कविताएं किस भाषा में लिखी गई हैं? आधुनिक काल में खड़ी बोली में लिखी गई हैं। आधुनिक काल के काव्य में कविताएं खड़ी बोली में लिखी गई जाती थी। अयोध्या प्रसाद खत्री ने सन 1888 ईस्वी में खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक से काव्य में खड़ी बोली का सूत्रपात किया तथा आधुनिक काल में काव्य की भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थापित करने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास का वर्ड विषय क्या था? रामवन, बुद्ध का गृह त्याग, कृष्ण का मथुरा प्रवास या सीता का करुणापूर्ण चित्रण? तो कृष्ण का जो है मथुरा प्रवास प्रिय प्रवास का वर्ड विषय है। देखिएगा व्याख्या, प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 17 सर्ग हैं। इसका वर्ण विषय कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की कृति है। प्रिय प्रवास पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाता गया है। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे जो निम्न हैं। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, पारिजात 1937 ईस्वी में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती के रचयिता, ये रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मैथिली षड़गुप्त हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी में राष्ट्रकवि मैथिली षड़गुप्त की काव्य कृति है। इस कृति का भारत के स्वाधीनता संग्राम में के दौरान जनसाधारण में अहम योगदान था। गुप्त जी ने खड़ी बोली को कविता की भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत भारती को 3 भागों में बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्य खंड। निम्न में से कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठेठ, हिंदी का ठाठ, अतकिला फूल, चोखे चौप दे, रस कलश। तो ये जो है रस कलश है, ये रचना ब्रज भाषा में है। व्याख्या देख लीजिएगा, रस कलश कब का है? तो 1931 का रस कलश है, ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। रस कलश 1931 ईस्वी के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में और अधकिला फूल 1907 ईस्वी में उपन्यास है। हरिओद कृत चुभते चौपदे और बोलचाल कृतियों को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया है। हरिओद जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, पारिजात 1937 ईस्वी में, वैदेही वनवास 1940 ईस्वी में, कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में, रसिक रहस्य 1899 ईस्वी में, पद्य प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, इस पर हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में, इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हरिओद की ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी में। उपन्यास को मुहावरे का पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से मैथिली षड़गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुस या चंद्रहास? मैथिली षड़गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? तो ये द्वापर है। मैथिली षड़गुप्त का कृष्ण काव्य द्वापर 1936 ईस्वी में। द्वापर 1936 में मैथिली षड़गुप्त ने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रोद्घाटन द्वारा मानवता का आदर्श उपस्थित किया गया है। द्वापर में 16 खंड हैं। अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया है। मैथिली षड़गुप्त 1886 से 1964 ईस्वी
को आधुनिक हिंदी का तुलसी स्वीकार किया गया है। मैथिली शौरगुप्त को प्रमुख कृतियाँ रंग में भंग, जयद्रथ वध रंग में भंग 1909, जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1212, झंकार 29 है शायद 1929, झंकार इसको बताइएगा झंकार का समय याद नहीं आ रहा है। यशोधरा 1932, जय भारत 1952, विश्वरूप प्रिया 1957, पंचवटी 1925 आदि है। भारत भारती लिखने पर ही महात्मा गांधी ने राष्ट्रकवि की उपाधि दी। साकेत 1931 ईस्वी पर मैथिली शौरगुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। सिद्धराज, नहुस, चंद्रहास मैथिली शौरगुप्त की ये रचनाएं हैं। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? प्रिय प्रवास से, उर्वशी से, साकेत से, क्या मायनी से? तो ये प्रिय प्रवास से है। दिवस का अवसान था, यह प्रकृति चित्रण प्रिय प्रवास महाकाव्य से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 3 प्रबंध काव्य लिखे। प्रिय प्रवास 1914 में, पारिजात 1937 में और वैदेही वनवास 1940 में। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम क्या था? प्रजांगना विलाप था और ये संपूर्ण काव्य संस्कृति के वर्ण वृत्तियों पर आधारित है। हरिऔध को कवि सम्राट की उपाधि तथा प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। उर्वशी 1961 की रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध रचना है। साकेत 1931 ईस्वी में मैथिली शौरगुप्त की कृति है। कामायनी 1935 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये किस रचना से है? तो प्रिय प्रवास से है। ये प्रिय प्रवास से है। फिर वही क्वेश्चन है क्या? हाँ देखिएगा, दिवस का अवसान समीप तक किस रचना से है? तो ये प्रिय प्रवास से है। उपरोक्त पंक्ति अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन किया गया है, जबकि झरना एवं कौड़ाले जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की रचना है और युगांत सुमित्रानंद पंत की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? पारिजात, तो ये हरिऔध के द्वारा है। पारिजात 1937 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का महाकाव्य है। इनकी 2 अन्य काव्य कृतियाँ प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में तथा वैदेही वनवास 1940 ईस्वी को ही डॉक्टर गणपति गुप्तचंद्र ने वैदेही वनवास 1940 ईस्वी है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा है। हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास किसने कहा है? तो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुड़ाल गीत के रचयिता कौन है? कुड़ाल गीत माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शौरगुप्त, मुक्तबोध और दिनकर। तो ये मैथिली शौरगुप्त है कुड़ाल गीत के रचनाकार। व्याख्या देखिएगा, कुड़ाल गीत मैथिली शौरगुप्त का खंड काव्य है और इनके प्रमुख खंड काव्य जयद्रथ वध 1910, भारत भारती 1912, पंचवटी 1925, द्वापर, फिर नहुस, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि। अगला क्वेश्चन है, मैथिली शौरगुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण वर्णन है? भारत भारती में, पंचवटी में, द्वापर में, साकेत में। तो ये द्वापर में है।
व्याख्या देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम बताइए। माखनलाल चतुर्वेदी, श्याम नारायण पांडे, सोहनलाल चतुर्वेदी और राम नरेश त्रिपाठी। ये देखिएगा, ये श्याम नारायण पांडे हैं हल्दी घाटी नामक प्रबंध के रचयिता। हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी रचनाएं हैं हल्दी घाटी, जौहर, तुमुल, रूपांतर, आरती, जय 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 पराजय, गोराबद, जय हनुमान एवं शिवाजी आदि। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाकाव्य प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान है। अगला देखिएगा, साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। देश प्रेम, उर्मिला को महत्व देना, राम कथा का चित्रण, रहस्य का वर्णन। तो साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था। उर्मिला को महत्व देना। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य था उर्मिला को महत्व देना। साकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण की अमर कृति है। इनकी प्रमुख कृतियाँ रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, पंचवटी 1925 में, झंकार 1926 में और झंकार 1929 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 32 में, 1900 द्वापर 1936 में आदि। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चीरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है। तो ये मैथिली शरण गुप्त हैं झांसी के। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव झांसी में 3 अगस्त 1886 ईस्वी में हुआ था इनका, मैथिली शरण गुप्त का। जबकि राम कुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 15 अगस्त 1905 ईस्वी में, राम नरेश त्रिपाठी सुल्तानपुर के कोयरीपुर नाम में 4 अप्रैल 1889 को बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के सुजालपुर जिला शाहजहांपुर के समीप भयाना गांव के 8 दिसंबर 1897 ईस्वी में हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था। और अगला फिर आ गया वही कि हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, हम कौन थे क्या हो गए क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये किस पंक्ति की है, किस कवि की पंक्तियां हैं। तो ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ बेचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। ये उक्त पंक्ति राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती 1912 से उद्धृत है। मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं रंग में भंग 1909 ईस्वी में, जयद्रथ वध 1910 में खंड काव्य है और भारत भारती 1912 में, पंचवटी प्रसंग 1925 में, झंकार 1929 में, साकेत 1931 ईस्वी में है। गुरुजी ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। गुप्त जी ने, गुरुजी नहीं, गुप्त जी, मैथिली शरण गुप्त ने अपने आप को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। इनकी जन्म तिथि 3 अगस्त 1886 ईस्वी कवि दिवस मनाया जाता है। इनके जन्मदिन पे मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी में कवि दिवस मनाया जाता है।
जय माता दी मित्रों, नमस्कार। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी बंधु।